लाइटें जला ली है, लेकिन ट्रैक्टर अभी तक चल रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन ट्रैक्टर में पावर नहीं है। ये प्लाऊ कैसे निकाल रहा है यही मुझे नहीं पता। अब देखो कितनी मिट्टी इकट्ठा कर रहा है, आगे इकट्ठा है, लेकिन ट्रैक्टर घूम नहीं रहा, क्योंकि आगे जो वेट था वो हमने हटा दिया। राम राम सभी भाई, आ गए अपने वर्कशॉप पे और थोड़ा सा सारी चीज़ें कल और क्या सेट करनी है। थोड़ा ये कूलर की वजह से ये पानी की बाल्टी उधर रखने लग गए हम, तो कूलर थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो क्या होता है कि अंदर जगह भी हो जाती है, और साथ के साथ कूलर से निकलने वाला पानी पीछे से थोड़ा बाहर पानी डालते हैं तो अंदर कीचड़ नहीं होता। चलो रात को इस पे काम हुआ है, और अब थोड़ी ये बैटरी चार्ज लगी हुई थी रात को, तो एक तो हो गई चार्ज। कल रात को आपको पता है कि ट्रैक्टर निकाल रहे थे वहाँ से, तो अपना कल स्वराज 855 4x4 हो गया ख़राब, वो तो पहले से ख़राब था। ये रहा है कल और हो गया इसका गियर बॉक्स बिल्कुल फ्री हो, पता नहीं क्या हुआ, या तो कहीं वायर वगैरह डेड टूटे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर झटके ही नहीं मारा, एकदम से बंद हुआ है, एकदम से बंद हुआ है ट्रैक्टर, इसलिए पीछे के टायर तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, या एकदम से वो क्या कि गियर निकल गया, ये दिक्कत आई है, लोड में चल रहा था। तो कल अपना ये आगे का तो काम कंप्लीट हुआ, अच्छे से फिनिशिंग वगैरह चेक करो, यानी अच्छे से हो गया ये काम। पहले वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, ये थी पहले वाली, ये देख लो, यानी टाइम के साथ साथ अपना काम भी अपग्रेड हो जाता है, यानी थोड़ी अच्छा हाथ बैठ जाता है। ट्रैक्टरों पे तो बैठा हुआ था ही, थोड़ा इतना अच्छा से नहीं बैठा हुआ था ट्रैक्टरों पे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे और भी अच्छा होता है। ये अच्छे से हो गया, फिनिशिंग हो गई, ये पहले से थोड़ा बड़ा हो गया, लगभग अपने 5 mm बड़ा हो गया ये, आधा सेंटीमीटर। तो अब ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब काम करेंगे इसके बोनट का, अब चलेगा अपनी गाड़ी का बोनट का काम, बोनट का कंप्लीट करेंगे अब। तो बोनट का होने के बाद में ये सनरूफ वाली जगह यहाँ से कट करेंगे और उसके हिसाब से लगाएंगे, और फिर थोड़ा ये पीछे से भी करना है, ये भी थोड़ा रह गया, ये भी करना है, जिससे गाड़ी का प्रॉपर थार रॉक्स की तरह ही लुक आए, इसलिए थोड़ा अच्छे से काम। अब आज अपने बोनट का काम है, बोनट का काम शुरू करेंगे आज, और कल अपने इसका था, और ये आगे के दोनों क्या बोलते हैं मरगाट पे पहने लगे हुए इनका था, मैं नाम भूल जाता हूँ, दिक्कत ये अभी याद नहीं आ रहा, वही चीज़ है। चलो ये क्या था, ये भूल गया, बात क्या था, हाँ अपने बोनट का काम में टाइम लगेगा, तो सीट भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगेगी, तो प्रॉपर डिज़ाइन करनी है, तो उसमें टाइम भी लगेगा। उससे साथ पहले देखना पड़ेगा थार उसमें क्या क्या है, तो एक ऐसी फ़ोटो चाहिए होगी जो प्रॉपर 360 डिग्री ये एकदम क्लियर दिखे। हाँ एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि 360 डिग्री वाला ऑप्शन रहता है गाड़ियों का, तो उसमें पता चल जाएगा, यानी गाड़ी हो ट्रैक्टर हो किसी भी कंपनी है ना 360 डिग्री का देती है, कि हम 360 डिग्री आराम से देख सकते हैं फ़ोन में, जिस हिसाब से घुमा के, तो उससे अपने काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। चलो वही देखना पड़ेगा, तो उसके बाद में कुछ आगे का देखेंगे। चलो बातों में ये चार्ज हो गई, और थोड़ी बहुत रह गई थी, इसे रखते हैं अपने इधर, और थोड़ा आ गया बैटरी अपनी जगह, और मशीन को लगाते हैं चार्ज। रात को ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल रही थी, रात को ये काफ़ी अच्छी चली, और तो पता नहीं रात को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई कल सोल्डिंग करने के बाद में। और चलो चार्ज तो लग गई, और इस पर 360 डिग्री को डाल के फिर देखेंगे कैसे क्या है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो रह जाती है, फ़ोटो में आती नहीं है, तो फ़ोटो आती है कुछ इस एंगल से आती है, कोई इस एंगल से आती है, कोई इस एंगल से आती है, लेकिन प्रॉपर एंगल जो हमें चाहिए उससे नहीं आती है। तो उसमें हमें चाहिए एक कुछ इस तरीके से, एक कुछ इस तरीके से, और एक कुछ एकदम क्लियर सामने से, एक एकदम क्लियर पीछे से, कुछ इस तरीके से, लेकिन ऐसी फ़ोटो मिलती नहीं है ऐसे फ़ोटोग्राफर ही नहीं, क्योंकि कुछ साइड में से खींचेंगे ना तो वो थोड़ी बोरिंग लगती है, इसके थोड़े एंगल तिरछा लेते हैं वो चीज़। चलो फिर अपना ये इसका पीछे का गियर बॉक्स उड़ गया कल, और इसका पहले से उड़ा हुआ था, और थोड़ा आज ये थोड़ा अपना इधर का कर लेते हैं सफाई, और ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब दिख रहा है यहाँ से सामने से, इनको यहाँ से उठाते हैं और कहीं और डालेंगे, और फिर थोड़े अपने सेटअप को भी थोड़ा क्लीन करना है, थोड़ा अपना धीरे धीरे काम चल रहा है, पीछे घर पर भी चल रहा है। तो अभी 9 बजे मिस्त्री आ जाएगा, उसके पास में लग जाएंगे, तब तक अपने यहाँ के सेटअप की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। और क्या सुबह सुबह ये देख लो, अभी 8:15 है, धूप कितनी तेज़ निकली है, पीछे चेक करो, यानी ऐसे दोपहर में होती है वैसे हो रखी है धूप अभी सुबह सुबह। ये पेड़ है, अच्छा है कि छाँव है पेड़ों की वजह से, वरना यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता अपना गर्मी के अंदर। पेड़ ठंडे भी रहते, छाँव ठंडी रहती है पेड़ों। अगर ये देखो इधर सद्दा लगे हुए लोहे के, ये छाँव तो देते हैं लेकिन ठंडक नहीं देते, गर्म रहते हैं, तो पेड़ों का इतना फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर हमने जगह जगह पेड़ लगा रखे हैं, इसलिए इधर देखो पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। कुछ पेड़ अभी छोटे वो बढ़ जाएंगे, 1 साल में बड़े हो जाएंगे, 1 साल तो हो लेंगे छाँव देने के लिए, फिर इसके जितने हो जाएंगे। सबसे पहले अपना थोड़ा इधर का सफाई करते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का आ जाता है। और ये कुछ धना है, धने में पत्ते ही नहीं है। चलो एक नीम का पेड़ ये रहा, जो अपने वहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया, अभी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बीच में ये जलने लग गया था, क्योंकि ये वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा क्या कि जड़ें एक बार छूट जाती है ना, और मिट्टी चेंज हो जाती है, तो पेड़ एक बार के लिए थोड़ा जलने लग जाता है। वहाँ के वातावरण में सेट होने के लिए टाइम लेता है वो चीज़। और अपना एक ये किसका पता नहीं, लेकिन ये देखो नीचे से नई डालियाँ निकली है। मैं खुद भी आज ही देखा हूँ यहाँ पे डाली निकली हुई, ये देखो फिर से ये अब फूटेगा, यानी ग्रो करेगा, नए पत्ते वगैरह आएंगे। और ये देखो एक इधर रहा, एक इधर रहा, एक इधर रहा, एक ये रहा, एक नीम का वो रहा, एक नीम का ये रहा, यानी अपने सेटअप के आसपास काफ़ी सारे पेड़ है छाँव देने के लिए। तो
अपने दोपहर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो अलग बात है कि पत्ते वत्ते साफ़ करने के लिए पतझड़ का मौसम आता है, उस टाइम पे अपनी बैंड बच जाती है सफाई में। चलो थोड़ी इधर की सफाई कर लेते हैं। थोड़ा क्या है कि धीरे धीरे ही होगा, कौन सी चीज़ कहाँ से, तो आज देखता हूँ कि वहाँ की थोड़ी सफाई हो जाए तो अच्छा, जितनी हो उतनी अच्छी अपने लिए। थोड़ा ये काम करेंगे, फिर मिस्त्री आ जाएगा, उसके पास लग जाएंगे। चलो फाइनली हम आ गए। थोड़ा इसको ऑन करते हैं। तो गर्मी हो रही है, ये कैसे गिर गया यहाँ पे। अपने पास एक ही तो है पानी डालने के लिए बाल्टी से, और अपनी मशीन चार्ज हो गई है। थोड़ा बीच में आया था नीचे, तो इसे देख के गया था तो चार्ज हो गई थी, इसलिए इसे ऑफ कर दिया मैंने, स्विच बंद करके चला गया। जल्दी जल्दी में आया था वैसे भी मैं, तो ये कुछ नहीं, फिर से चार्ज लगानी। थोड़ा आज बोनट पे काम शुरू करेंगे, तो थोड़ा कटिंग वगैरह करेंगे। तो बोनट की कटिंग करनी है सबसे पहले। ये थोड़ा क्या कि यहाँ से खुल गया क्या, हाँ इसके ऊपर ही रुका हुआ ही है, इधर से जॉइंट इसका खुल गया, ये देखो ये खुल गया इसका जॉइंट। और बाद दोपहर का टाइम है, अभी लंच का ब्रेक हुआ है, तो मिस्त्री खाना खाने गया, तब तक अपने ये इधर का थोड़ा काम कर लें। तो अपना मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हरकत चल रही है, ट्रैक्टर को खोल लेते हैं, दिक्कत देख लेते हैं। सबसे पहले उसे खोलेंगे, उसके बाद में 4x4, पहले उसे खोलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है वो देखेंगे, उसके बाद में 4x4 को। 4x4 में सेम दिक्कत आती है, उसके मोटर के ऊपर जो रोड लगी हुई है कनेक्टेड, तो वो निकल जाती है। तो वही है, एक अलग से रोड कनेक्टर रखी है, उसमें दिक्कत आती है। और अब की बार कुछ और ही दिक्कत लग रही है मुझे, क्योंकि एकदम से ट्रैक्टर बंद हुआ है। तो थोड़ा इधर हल्की फुल्की लग गई रही, थोड़ा हाथ पे लग गई अपने, तो उधर चला गया थोड़ा लग गई उनके पास में। तो उनको भी थोड़ा सेट करते हैं। और थोड़ा अपना दोपहर का टाइम है, और धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। थोड़ा अच्छा कि अपने अंदर काम चल रहा है। ये देखो अब इसमें दरारें दिख रही है हल्की फुल्की, सूखने के बाद। थोड़ा यहाँ पे ये जॉइंट दिख रहा है यहाँ से, तो इतना ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का दिख रहा है। और कहीं पे तो नहीं आया, नहीं एक ये यहाँ पे ये बड़ी है, इधर इधर छोटी, इसलिए जॉइंट आया। और एक ये दिख रहा है, भारी व्हीकल गुजरते हैं ना, तब क्या होता है कि इधर वाइब्रेट होते हैं। तो वही है, थोड़ा ट्रक वगैरह गुजरते हैं तो वो क्या है कि वो आवाज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा भारी, तो उसी वजह से क्या है कि पूरे घर में आवाज़ होती है। ये देखो थोड़ा इधर जॉइंट, अब क्या है कि टाइम हो रहा है, धीरे धीरे ये थोड़ी सी गर्मी में थोड़ी वैसे फटने लग जाती है, वो रहती है दीवारों में ही रहती है। चलो थोड़ी अपने म्यूजिक सिस्टम को ऑन करते हैं, और ये लाइट साथ में, चलो कुछ लाइट कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई। और थोड़ा अपना काम करते हैं, मिस्त्री खाना खा के आएगा, तब तक थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे अपने। ये नहीं तो ट्रैक्टर तो खोलेंगे, ये वाला ले लेते हैं, इसे खोलते हैं और देखते हैं। इसमें इधर खोलेंगे, इधर अपने थोड़ा रिपेयरिंग का काम इधर हो जाएगा, और इधर अपने गाड़ी पे तो चल रही है, तो इधर गाड़ी पे चलता रहेगा। और क्या, इधर अपना ट्रैक्टर खोल लेते हैं, साइड में जो ट्रैक्टर का सामान अलग रहेगा। तो इधर क्या कि अपने मेकिंग का सारा प्रोसेस इधर होता है, थोड़ा छोटा मोटा रिपेयरिंग का उधर कर लेंगे अपने। चलो फिर लगते हैं काम पे। सबसे पहले आज ये ट्रैक्टर खोलते हैं। इसमें मेन दिक्कत क्या है वो देखते हैं, क्योंकि जिस गियर में दिक्कत आ रही है उसमें तो ट्रैक्टर झटके मार मार के चलता, तो क्योंकि इसमें पहले भी दिक्कत आई तो उस टाइम पर ट्रैक्टर झटके मार के चलता था, इस तरीके से बिल्कुल फ्री नहीं हुआ था, झटके मार मार के चलता था। अब ये बिल्कुल फ्री हो रहे हैं गियर, तो दिक्कत और भी हो सकती है, इसलिए देखना पड़ेगा। तो उस गियर में तो दिक्कत है, लेकिन और भी आ सकती है साइड वाले गियरों में, उनमें भी एक बार चेक करना। और अभी हम नहा धो के तैयार होके अच्छे से काम वाले बन गए, यानी वो तो काम कंप्लीट हो गया। लाइट किस लिए ऑन की, ये देखो मैंने लाइट ऑन की है। पावर स्विच तो वैसे भी अपना ऑन ही था, तो सिर्फ पाए अपने कूलर का पंप और इसका फैन बाद में ऑन करेंगे। ये इसकी जाली वाली ली तो अपना थोड़ा, अरे मेरी गाड़ी को ले गया यहाँ से, अपनी गाड़ी पे यहाँ से, और मेरा पति चले गया ये। और एक तो चलो फाइनली मिल गई। मुझे लगा कि अच्छे से बैंड बजा लिया, कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन बस अब तो जाली भीग गई है इसकी, इसको और करते हैं। ये किसने घुमाया, एक बार ये सारे सामान अच्छे से सेट कर लूँगा। मतलब अपने कूलर अच्छे से सेट हो गए। ये अपने ट्रैक्टर, और आज मैंने इसे छोड़ दिया, इसके पहले वाला खोल लिया। पता है ये ट्रैक्टर ओपन हुआ था, तब तक मिस्त्री आ गया था। अब देखो मुझे लगा कि इसमें दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, बाद में याद आया कि इसमें दिक्कत होती है ना इस वाले गियर में, तो ये ट्रैक्टर झटके मार मार के चलता। और ये देखो मेटल के वाले जो दांते लगाए थे मेटल के बने, वो लगे हुए। अब पता है दिक्कत कहाँ है, दिक्कत आई है अपनी इस जगह पे, यानी इसके ऊपर एक भी दांता नहीं छोड़ा, सारे के सारे मोड़े हो गए, यानी अपना गियर मोड़ा हो गया, मोड़ा। यानी ये देखो कितने अच्छे से सफाई की है इस वाले गियर की। तो नाखून थोड़े बड़े हैं, वो टाइम नहीं मिलता ना, आज का कट करूँगा। तो ये देखो थोड़ी सी यहाँ पर एक दो लगे हुए हैं, लेकिन अच्छे से बैंड बज रखी है गियर की। साइड वाले दांते अच्छे, लेकिन बीच वाले घस गए। और इसका रीज़न है इस गियर में गैप होना, ये हिल रहा है, गैप है इस गियर में, इधर भी है उधर भी है। तो इधर है तो इधर वाला इतना नहीं किया, लेकिन इधर से ज़्यादा हो गया। तो चलो अब देखो इस गैप की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गए अपने, ध्यान रखना पड़ता है। इसमें 1 mm तो चलता है, 1 mm से ज़्यादा 2 mm भी इसमें गैप आ गया ना, तो गियर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर गैप नहीं देना, ज़्यादा टाइट कर देना, तो फिर भी ये गियर ख़राब हो जाते हैं। कैसे ही करो दिक्कत आती है, अगर ल्यूज ज़्यादा है फिर भी दिक्कत आएगी, ल्यूज कम है फिर भी दिक्कत आएगी। ये दिक्कत के कुछ हो रखा आपने, तो इसमें तो रखा है इस मेन वाले गियर में, और अपना ये गियर चल जाएगा अभी, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो आवाज़ आ रही थी इस वाले गियर में से ही आ रही थी। चलो अपना रिजल्ट मिल गया। ये ट्रैक्टर अब रिपेयर हो सकता है, फिर से चल सकता है, बस इसे एक बार के लिए इसे थोड़ा धूल मिट्टी ना आए, इसलिए थोड़ा इसी के ढक से इसे थोड़ा कवर कर देते हैं, कवर से कवर कर देंगे।
और थोड़ा अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सुबह का क्या शाम का टाइम है और थोड़ा रिलैक्स होना है मुझे, यानी काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द कर रहे हैं मेरे। तो आज मैं ये सबसे पहले ये इसकी सन पे वो बोनट रेडी करना था, अभी लगेंगे काम पे, सीट निकाल लेते हैं इसके साइज़ का, बोनट के साइज़ का सीट। अभी देखो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1-2 सीट कट करने वाले हैं, ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी, सीट रेडी करके रखनी पड़ेगी हमें एक्स्ट्रा में, क्योंकि अपने पास एक्स्ट्रा में नहीं है, तो ये 2 सीट कट करके एक्स्ट्रा में रखनी पड़ेगी। तो एक तो चल रही है, 2 और कट कर लेंगे, क्या पता अपना न्यू प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो जाए इसलिए। तो चलो फिर थोड़ा सा कि इस ट्रैक्टर को देखते हैं, अपने गियर वगैरह मिल जाए इसके लिए तो अच्छा है, वरना इधर उधर से गियर या उसी गियर को अपने रिपेयर करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कैसे क्या होगा। चलो देखते हैं कैसे क्या होगा या नहीं होगा, वो भी पता चल जाएगा। अपने टायर भी कुछ छोटे मोटे नहीं लगाए, गुटियाँ चेक करो एक बार, जो दिक्कत तो आनी थी इसलिए। तो उस दिन पावर मोड में झटका लगा था, क्योंकि नॉर्मल तो लगा ही नहीं था, फुल पावर मोड में था और तभी झटका लगा था, तो इसलिए उसका तो नुकसान हुआ है, तो उसका तो नतीजा तो देखने को तो मिलेगा, ये मिला है उसका रिजल्ट है। चलो फिर थोड़ा सा अपना ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, थोड़ा काम ही कर लेते हैं। आधे घंटे से हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन पलाव लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, यानी हर जगह पे ट्रैक्टर फेल हो रहा है। वैसे चला तो लेगा, बालू मिट्टी में चला लेगा ये पलाव, लेकिन अच्छे से जगह नहीं मिल रही चलाने के लिए। अब क्या है कि कहीं पे मिट्टी ज़्यादा टाइट है तो वहीं पर पलाव लग नहीं रही, और कहीं पे ट्रैक्टर चल नहीं पा रहा, वो चीज़ है। तो कुछ ऐसी जगह चाहिए जो प्लेन हो, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे तो ये चल नहीं पाता। तो चलो फिर एक बार इधर ही ट्राई कर ले, अपने सड़क के डिवाइडर के पास कैसा क्या चल रहा है ये, और अब देखते हैं। और ये पलाव लग ही नहीं रहा, और पलाव में पत्थर फंस रहे हैं पीछे, वैसे भी पलाव लग नहीं रहा, ऊपर से ये देखो छोटे छोटे पत्थर पड़े, ये लग रहे हैं टायरों में, और टायरों में क्या पलाव के अंदर ही लग रहे हैं। काफ़ी अच्छे से चल रहा है वैसे पलाव में, लेकिन और ये देखो ट्रैक्टर दब रहा है, ये ट्रैक्टर बिल्कुल लोड नहीं ले पा रहा। तो देखो ऊबड़ खाबड़ रास्ते आगे इन पे चलेगा या पलाव के लिए अच्छी पावर दिखाएगा ट्रैक्टर, ये दिक्कत आ रही है। पिछले आधे घंटे से ना अच्छे से जगह दिख रही है इतनी ट्रैक्टर चलाने को। आज ये स्वराज लेके आए, काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा है, एक स्वराज खोल रखा है, एक स्वराज 4x4 बिगड़ा हुआ पड़ा है। स्वराज 3 हो गए, स्वराज महिंद्रा 2 हो गए, जॉन डियर 1 है, न्यू हॉलैंड भी 1 है। ये सिर्फ 2 ट्रैक्टरों की तादाद ज़्यादा, 2 कंपनियों के ट्रैक्टरों की तादाद ज़्यादा है, एक स्वराज एक महिंद्रा, वो 2 है, वो 3-2 है, यानी महिंद्रा 2 है स्वराज 3 है। तो कुछ नया भी लाना पड़ेगा मार्केट में, अपने मार्केट में नया लाना पड़ेगा। और अपने पास मॉन्स्टर ट्रैक्टर भी एक ही है, तो चलो मॉन्स्टर का तो इतना बड़ा ट्रैक्टर है कि कहाँ पे चलाएंगे, वो चीज़ रह जाती है। ट्रैक्टर चल नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा। कोई और लोकेशन देखते हैं मिल जाए तो ट्रैक्टर को चलाने के। और ये बस वाले देखो कितना हॉर्न देते हैं, देख इक्सा लाते हैं, 1 किलोमीटर तक इक्सा चलता है इनका हॉर्न। और ये अपने ट्रैक्टर की पावर नहीं चल रही इतनी दूर तक, तो जितना इनका हॉर्न चल जाता है। चलो कोई जगह देखता हूँ अच्छी सी मिल जाए तो कुछ करेंगे, और क्या है। और अपनी जगह ही नहीं मिल रही, मेन दिक्कत ये है। और अपने शाम को लगे थे, अब अंधेरा हो रहा है, तो लाइटें जला ली है, लेकिन ट्रैक्टर अभी तक चल रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही, लेकिन ट्रैक्टर में पावर नहीं है। ये पलाव कैसे निकाल रहा है यही मुझे नहीं पता। अब देखो कितनी मिट्टी इकट्ठा कर रहा है, आगे कटा है, लेकिन ट्रैक्टर घूम नहीं रहा, क्योंकि आगे जो वेट था वो हमने हटा दिया। क्या है कि ट्रैक्टर है, क्या होता है कि ज़्यादा दबता है फिर, तो इसलिए वेट कम करने के लिए हमने थोड़ा लाइट वेट रहे ट्रैक्टर का, इसलिए आगे का वेट हटा दिया। और ये वेट ज़्यादा करके हम ट्रॉली में चलाते हैं तब लगाते हैं। तो ये देखो पलाव पूरा लग रहा है अंदर, पूरा तो नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत लग रहा है। ये इसके लोहे की ब्लेड है, वो अंदर जा रही है, ज़्यादा नहीं जा रहा। ये देखो रिवर्स में भी लगा रहे हैं हम। अब ऐसा क्यों लग रहा है, धीरे धीरे ट्रैक्टर में पावर बढ़ रही है, या मुझे ऐसे ही लग रहा है, यानी पहले से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, वो चीज़ है। काफ़ी अच्छे से निकल गया फाइनली। तो यहाँ की मिट्टी हमने ट्रैक्टर की मदद से काफ़ी अच्छे, ये देखो अब दबने लग गया, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थोड़ी बहुत, और ये अपने इसकी भी डाउन हो गई। रिवर्स तो जाता फॉरवर्ड में, ये इसकी भी लाइट ब्लिंक करने लग जाती। चलो फाइनली निकल गया ट्रैक्टर अपना, और अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैसे जगह मिल गई अपने ट्रैक्टर के पलाव में चलाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, दबते हुए चल रहा है। और थोड़ा ये हम नए पलाव बनाएंगे, जो हेरो की तरह आते हैं थाल, वो वाले बनाएंगे, जो अपने राजस्थान में वही चलते हैं सबसे ज़्यादा। उनमें ट्रैक्टर में इतना ज़्यादा लोड नहीं आता, बालू में मिट्टी में वही सबसे बेस्ट रहते हैं। तो ये वाले हम अपने सूखी मिट्टी में चलाने के लिए यूज़ लेते हैं। अगर ज़मीन को तैयार करना हो खेत को, उसमें यूज़ लेते हैं। फिर बारिश होती है ना, फिर उसमें हेरो निकाल के हम बो देते हैं, तो उस हिसाब से। चलो फिर उसमें क्या होता है कि ज़मीन से मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर निकल जाते हैं, जिससे क्या कि थोड़ी अच्छी नमी हो जाती है मिट्टी की। ये देखो काफ़ी अच्छे से चल रहा है ट्रैक्टर, और थोड़ा दबते हुए चल रहा है, और लाइटों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस इसके पीछे लाइटें नहीं लगा रखी, हमने लगानी पड़ेगी पीछे भी। ट्रैक्टर के खेत में चलता हुआ ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, और पावर काफ़ी अच्छी दिखा रहा है, लेकिन हो नहीं रही ना वो पावर इससे। चलो फिर थोड़ा मस्ती वो चल रही है। रात को थोड़ा अब बैटरी डाउन होने लग गई, तो इसलिए ट्रैक्टर बार बार दब के बंद हो रहा है। रिवर्स तो आ रहा है, लेकिन आगे नहीं चल पा रहा, पीछे तो आ जा रहा है बड़ी आसानी से। ये निकल गया, थोड़ा ऐसे ही अटकते फटकते उड़ते गिरते चल रहा है बस।
चलो थोड़ी मस्ती तो हो गई, लेकिन मस्ती कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। आज शाम हो गई, यानी शाम के अंधेरा हो गया, अपना वर्कशॉप देखो ऐसे लाइट जल रही है। तो चलो फिर थोड़ा अंदर का काम करना, अपने स्वराज का भी देखना, 855 का, और गाड़ी का भी देखना। और इधर चल रहा अपने गाड़ी के सेट पे, ये इसका बोनट रेडी करें, पहले इस ट्रैक्टर को देखने लग गए और इसके लिए गियर भी देख रहे हैं और बनाने की भी कोशिश करें। ये जो ख़राब था वो निकाल दिया, अभी देखो कुछ ऐसे पड़ा है, तो इसे डक लगा दिया, थोड़ी कैप लगा दी जो जिससे मिट्टी वगैरह ना जाए इसमें, वरना साफ़ करने पड़ सकता हमें। अगर 1-2 कन भी चले गए ना वो भी दिक्कत करते हैं, गियर के दांते ख़राब करते हैं। ये देख लो प्लास्टिक में इतना फ़र्क आता है, यानी जो प्लास्टिक ख़राब होती है ना वो देख लो, ये थोड़ी ऐसे सॉफ्ट है तो इसलिए ये ख़राब हो गई, और थोड़ी हार्ड होती ना तो ऐसे ख़राब नहीं होती। तो इतना फ़र्क आता है, थोड़ी हार्ड प्लास्टिक रहे ना मजबूत, वो अच्छी रहती है गियर में थोड़ी हार्ड प्लास्टिक चाहिए होती है, तब जाके गियर अच्छे रहते हैं, वरना ख़राब हो जाएंगे। चलो फिर थोड़ा ये कटिंग चल रही है इसकी, थोड़ा देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से कट कर ले। तो इसका मेजरमेंट निकाल रहे हैं कैसे क्या, कि ये थोड़ा नीचे की तरफ फोल्ड भी होगा, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट कट करना पड़ेगा इसका। तो चलो फिर थोड़ा ये काम ऐसे चलेगा गाड़ी पे, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा ट्रैक्टर को देख लिया, फिर थोड़ा इसे देख लिया, फिर ट्रैक्टर को देख रहे हैं बीच में कैसे क्या होगा, फिर इसे देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही चलो फिर मिलते हैं कल। आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।